हेलो एवरीवन, मैं ऐमान सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का न्यू चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी हम लोग जो दो चर में रैखिक समीकरण होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हमें निकालना है इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, उसके बाद से हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। तो यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल हम दे दें, तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में बहुपद के बारे में पढ़ रखा है। पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल दें तो ये जैसे ये हमारा 3x + 2y = हमारा हो जाएगा 9, या x - y = हो जाएगा हमारा 5। तो ये जो समीकरण लिखे गए हैं ना, इन्हीं समीकरण को हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। तो यहाँ से चरों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। चरों की संख्या कितनी हो गई? 2। उसके बाद से कह रहा है कि रैखिक होने चाहिए। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब ये होता है ना, इनमें जितना भी जो चर है ना, जो चर हमारा है, यहाँ से चर क्या है? x और y चर है। तो ये जो चर x y है ना, इसका जो घात होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि यह जो चर है, चर की घात 1 रख रहा है, ठीक ना, और इक्वल के बराबर कोई संख्या 0 हो या कोई भी संख्या हो सकता है, अगर यह रख रहा है ना, तो यह समीकरण क्या कहलाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें भी हमारा दिया है ना, तो ये जो हमारा x और y है, यह क्या है? यहाँ से चर हैं। कितने चर हैं? यहाँ 2 चर रख रहा है। इसका मतलब ये दो चर वाला होगा। रैखिक का मतलब इसका जो घात है ना, दोनों में घात देखें तो दोनों में घात कितना है? 1 है। तो अगर कोई समीकरण है वह घात 1 रख रहा है तो वह क्या कहलाएगा? रैखिक कहलाएगा। समीकरण का मतलब ये होता है ना कि इक्वल के बराबर कुछ भी हो, नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी इक्वल के बराबर कुछ होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अगर हम पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में चले, तो वहां हम लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में। तो बहुपद आप लोगों ने पढ़ रखा था। तो यदि बहुपद को वहां लिखवाया गया होगा ना, बहुपद को इस रूप में लिखा गया होगा, 3x² + 5x समथिंग करके, 2x + 9 x + 5। ये हमारे जो टर्म्स लिखे गए हैं, ये टर्म्स क्या लिखवाए गए होंगे? बहुपद में लिखवाए गए होंगे। बहुपद में और समीकरण में अंतर क्या होता है यदि हम लोग समझे तो देखिए, जो समीकरण होते हैं ना, समीकरण में इक्वल के बराबर कोई ना कोई नंबर रहना चाहिए। लेकिन बहुपद में क्या होता है ना, बहुपद में इक्वल का चिन्ह नहीं होता है, इसके इक्वल कोई भी नंबर या शून्य नहीं होता है। ये हमारे होते हैं बहुपद। बहुपद के बारे में आप लोगों ने बहुत ही डीपली पढ़ रखा है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं समीकरण पे। कह रहा है कि दो चर हो, ये कह रहा है दो चर वाले, इसमें क्या होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। दो क्या होने चाहिए? चर होने चाहिए वाले। रैखिक का मतलब ये है, ये जो हमारा ये जो रख रहा है, जो दो चर हैं, इन चर का जो घात है वह क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए।
तभी ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। समीकरण का मतलब होता है इक्वल में कोई ना कोई नंबर होने चाहिए, तभी यह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो ये हम लोग समझ चुके रैखिक समीकरण के बारे में। उसके बाद से लास्ट और आखिरी जो आ रहा है वह आ रहा है हमारा युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है यदि हम लोग समझे तो युग्म का मतलब होता है दो समीकरण एक साथ हो, यानी जोड़ा। अगर सिंपल भाषा हम लोग समझे तो जोड़ा, यानी ये जो समीकरण आएगा ना यह अकेले नहीं आएगा। ये नहीं कि ये अकेले आ गया फिर से दूसरा कोई अकेले आया, ये नहीं। इसके साथ ये जो हमारा समीकरण लिखवाए हैं 3x + 2y = 9, ये जो दोनों है दोनों एक साथ आएंगे, इसका मतलब होता है युग्म। युग्म को अगर हम एक और भाषा में लिखे तो हम कह सकते हैं जोड़ा। क्या कह सकते हैं, जोड़ा। तो ये ही हमारे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, दो समीकरण एक साथ आएगा और जो दोनों समीकरण होगा वह क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। अब पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज में अगर हम देखें या चैप्टर में देखें तो हमें इन्हीं दो समीकरणों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का क्या करना है, हल करना है, सॉल्यूशन करना है। इन्हीं का हल करके और x और y का मान हमें निकालना है। टोटल के टोटल इस एक्सरसाइज में जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं। अब इसके बाद से आता है इनका हल। तो जब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन समीकरणों का जो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में एक विधि हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो विधि होगा वह ग्राफ्य विधि होगा। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में निकालेंगे ग्राफ्य विधि से, इसका हल निकालेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक विधि आएगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगा 3.3 उसमें हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि एक हमारा आता था पहले, अब तो निकाल दिया है सिलेबस से, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि तो हम लोग पूरे के पूरे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। एक हमारा पढ़ना है ग्राफ्य विधि, दूसरा हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा हमें पढ़ना है विलोपन विधि। ये जो वज्र गुणन विधि है ये हम लोगों के सिलेबस में यूपी बोर्ड के सिलेबस से निकाल दिया है। तो वज्र गुणन विधि हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्राफ्य विधि से इन समीकरणों का हल, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है हमारा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो नीचे जो समस्या दी गई है 1, इसका क्या बनाइए, रैखिक समीकरण बनाइए और ग्राफ्य विधि का यूज करके, उपयोग करके इसका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग समस्या को देखते हैं
जो हमारा समस्या दिया है वह क्या कह रहा है, तो समस्या ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई हमारा प्रतियोगिता हो रहा है, पहली प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 10 जो विद्यार्थी दिए गए हैं ना, उनमें लड़कों की भी संख्या है और लड़कियों की भी संख्या है। पहला हमारा पैराग्राफ ये कह रहा है। उसके बाद से ये सेकेंड हमारा ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आइए पहले हम इसको हल लिखते हैं और मानते हैं कि माना, पहले हम लोग लिखेंगे यहां से हल, लिखते चलेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, मान लेते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या। तो यहां से माना लड़कों की संख्या इक्वल टू x तथा लड़कियों की संख्या इक्वल टू y है। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हमें मानना है कि लड़कों की संख्या x है, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के दे दिया है 10। तो हमें क्लियर पता नहीं है कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं। सेकेंड काम, लड़कियों की संख्या y है। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है, तो उस प्रश्न के अनुसार हम लोग चले तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, ये जो लड़के और लड़कियों की संख्या है ना बाबू, वो दे दिया है 10। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें। उसके बाद से ये कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लिखे यहां से, ये है हमारा लड़कियों की संख्या, यह क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी ये जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। इसका हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 2। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों समीकरणों का यूज करके x y का मान निकालेंगे। वहां से हमें प्राप्त होगा बिंदु, और उन्हीं बिंदु को लेके क्या बनाएंगे हम लोग, ग्राफ। और ग्राफ दोनों, जो ग्राफ का जो दोनों रेखाएं हैं जहां एक पॉइंट पे काटेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो लेके चलते हैं, यहां से लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। तो यहां से समीकरण 1 को ले लें। समीकरण 1 है हमारा x + y = 10। अब हम इसमें पुट करें x का डिफरेंट x और y का 2 मान निकालेंगे डिफरेंट। तो x = यदि 0 रखें तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा y = हो जाएगा 10। तो यहाँ से y का मान क्या दे दिया, 10। तो एक हमारा बिंदु जो प्राप्त हुआ वह क्या दे दिया, हमारा बिंदु दे दिया हमारा 0,10, यानी 0,10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके चले हम, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा। अब हम लोग y बराबर क्या रख दें, 0 रख दें। y का मान हम लोग 0 रख दें। तो देखिए यहाँ से y का मान 0 रखेंगे ना, तो ये दे देगा x + 0 = 10, यानी x = क्या दे देगा, 10। तो हमारा दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा
10, 0 इतना हमारा दे दिया। अब यही काम हम लोग समीकरण 2 को लेके चलेंगे और सेम का सेम काम हम लोग समीकरण 2 के लिए भी करेंगे। तो यहाँ से लिखें हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा है y बराबर x प्लस 4। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रखें तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या दे देगा 0 प्लस 4, यानी y इक्वल टू दे दिया 4। बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला 0, 4। अब हम एक बार y बराबर 0 रख दें, तो जब y बराबर इसमें 0 रखेंगे ना तो देखिए क्या देगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 4 को इधर लाएंगे, उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस से क्या दे देगा -4। तो एक और जो हमारा बिंदु मिला वह क्या मिला -4, 0। यही हमारा एक रेखा से हम लोग क्या कर, एक समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, दो दो पॉइंट हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। 2 पॉइंट हम लोग एक समीकरण से निकालेंगे या 2 पॉइंट एक समीकरण से, और इन्हीं पॉइंटों का हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंटों के मदद से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। दो बिंदुओं को मिला के हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा यूं बनेगा। ग्राफ बनाना आप लोगों ने क्लास 9th में सीख रखा है, अगर नहीं भी सीखा है तब भी कोई दिक्कत ना है, आप लोग ग्राफ बनाना भी सीख लेंगे इसी क्वेश्चंस में। तो देखिए ये हमारा जो होता है y अक्ष होता है, ये हमारा होता है x अक्ष होता है, इस साइड वाला जो होता है हमारा ये x डैश होता है, नीचे वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है y डैश। नीचे इसलिए नहीं खींचे हैं क्योंकि नीचे की हमें आवश्यकता ही नहीं है, इस साइड में भी हमें -4 तक जाना है, उसीलिए छोटा सा हम लोग क्या किए हैं लाइन खींचे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 10 तक हमें मैक्सिमम जाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2-2 का अंतराल ले लेंगे। ऊपर भी हम लोग 2-2 का अंतराल ले लें तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ये हो जाएगा, इस साइड हम लोग लेंगे तो -2 और -4, -4 तक हमें x अक्ष में दिखाना ही है। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो बिंदु दिया है ना, एक बिंदु दिया है 0, 10, तो 0, 10 का मतलब देखिए यहाँ से पहले हम लोग समझेंगे, ये जो वाला पार्ट होता है ना, ये जो इसको हम कहते हैं y अक्ष, इस वाले को हम कहते हैं x अक्ष। उसके बाद से देखिए इसका नाम इस पे जो होता है हमारा ना वो पॉजिटिव में होता है, इस वाले पे जो होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव में होता है। इसके विपरीत साइड में अगर x अक्ष में इस साइड में रहेगा बायां साइड में तो वह निगेटिव होगा, अगर y अक्ष में देखें तो जो नीचे की तरफ होगा वह क्या होगा हमारा निगेटिव में होगा। तो यहाँ से देखिए पहला पॉइंट कह रहा है 0, 10, तो x इसका मतलब 0, 10 का मतलब जो x का मान है वह 0 है और y का मान है वो क्या है 10 है। तो ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा यहाँ वह क्या हो जाएगा 0, 10। दूसरा कह रहा है 10, 0, यानी x का मान कितना है 10 है और y का मान कितना है 0 है। अब ये जो दोनों पॉइंट मिल रहा है ना, दिख रहा है ना, ये और ये, इसी को मिलाते हुए हम लोग खींच देंगे। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन हम लोग इसको खींचेंगे तो यह ऐसे ही बनेगा हमारा।
ये दे देगा हमारा लाइन। उसके बाद से इसको ऊपर की तरफ खींचे, बढ़ा दे, ये दे देगा। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वह होगा 0,10। यहाँ जो पॉइंट हमारा मिल रहा है ये हो जाएगा 10,0। और जो ये रेखा है हमारा, यह किस रेखा से पॉइंट मिला है? x + y = 10 से। तो यहाँ हम लोग दर्शा दें, ये है x + y = 10। उसके बाद से इस पॉइंट को लेके चले तो ये दिया है एक 0,10, एक -4,0। तो 0 का मतलब x का मान क्या होना चाहिए? 0। 4 का मतलब y का मान हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0,4। दूसरा है -4,0। तो -4, x का मान है -4 और y का मान है 0। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। यही हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे होगा, यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। इस बिंदु का नाम हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये होगा 0,4। ये जो बिंदु मिलेगा इसका नाम हो जाएगा -4,0। अब इस रेखा का नाम हम लोग क्या दे दें? ये जो रेखा है ये है y = x + 4। यही हमारा हो जाता है ग्राफ। उसके बाद से इसका हल हम कैसे निकालेंगे? देखेंगे ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पे काट रहा है। x अक्ष पे कौन सा बिंदु आ रहा है, y अक्ष पे कौन सा बिंदु आ रहा है, मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से देखिए, यदि हम इसको मिलावें, ऐसे लेके आवे तो ये 4 से छोटा होगा, यानी 4 से छोटा का मतलब ये होगा हमारा 3 दे देगा। यहाँ से देखिए 6 से ये हमारा क्या है? ऊपर है। तो 6 से ऊपर हमारा क्या होता है? 6 से ऊपर हमारा क्या होता है? 7। और 4 से छोटा हमारा क्या होता है? 3। तो इस तरह से ये जो दोनों रेखाएं हैं जहां काट रहे हैं वहां बिंदु हमें प्राप्त होगा 3,7, यानी 3,7। 3,7। यहीं से हमारा जो x होगा वह क्या होगा? 3 होगा, y होगा हमारा क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे, अतः x = 3 क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या और y बराबर क्या है हमारा? 7। y को क्या लिए थे हम लोग? लड़कियों की संख्या। ये हमारा हो जाएगा लड़कियों की संख्या। यही हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ की विधि से इसका हल हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यदि आप लोग इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। यही हमारा ग्राफ होता है। ग्राफ में कुछ नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा से 2 बिंदु निकालते हैं। उसके बाद से इन्हीं दोनों बिंदुओं का मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। और जो 2 रेखाएं हम लोग खींच रहे हैं ना, यही दोनों रेखाएं जहां एक बिंदु पे काटती है वहीं से इसका क्या मिलता है? हल मिलता है ग्राफ की विधि से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकेंड जो समस्या है वह यह कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों के कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा
एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ से हम लोग पहले लिखेंगे हल। हल में हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया तथा एक कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रश्न कह रहा है इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म बनाएंगे। उसके बाद से युग्म बना के उसका हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलें, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। ये जो प्रश्नानुसार हमारा कह रहा है ना कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, तो पेंसिल का हम लोग क्या माने हैं, एक पेंसिल का x माने हैं, तो क्या हो जाएगा 5 में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 पेंसिल कह रहा है, प्लस 7 कलमों का कुल मूल्य। 7 कलम कह रहा है, एक कलम का हम लोग माने हैं y रुपया, तो 7 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 7y, और कह रहा है इनका कुल मूल्य, टोटल इनका जो मूल्य है वह दे दिया है 50 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा 50 रुपया। इसका हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद से जो हमारा सेकेंड है वो ये कह रहा है, तथा जो सेकेंड है ना ये हमारा कह रहा है जबकि यहाँ से 7 पेंसिल तथा 5 कलम। अब ये क्या कर दिया है, पलट दिया है। जो हमारा पेंसिल का मूल्य है वो दे दिया है 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7, एक पेंसिल का मूल्य x माने हैं तो मल्टीप्लाई बाई 7, प्लस ये कह रहा है कि 5 कलम, तो कलम का हम लोग माने हैं एक कलम का y, तो y में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सबके लिए हम क्या करेंगे, धन चिन्ह लगाएंगे यानी जोड़ देंगे। जो मूल्य दे दिया है वह क्या दे दिया है, 46 रुपया। इसका हम लोग नाम दे दें समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग x y का 2 वैल्यू निकालेंगे, वहां से 2 पॉइंट मिलेगा। फिर से वही काम हम लोग समीकरण सेकेंड के लिए करेंगे। तो यहाँ से लिखे हम लोग पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ से एक बात ध्यान में रहेगा, जो x और y का मान निकालेंगे ना, वह x y का मान क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। यानी पूर्ण संख्या आएगा तो हम लोग आसानी से ग्राफ बना सकते हैं, बना लेंगे। और छोटा x और y का जितना छोटा मान हो सके उतना ही छोटा आवे, जिससे ग्राफ बनाने में मदद मिलेगा। तो हम लोग रखते हैं x का मान। अब देखिए यहाँ x का मान 0 रखें तो 7y यानी 50, 7 से नहीं कटेगा। x का मान 2 रखें तो 40 देगा, 7 से नहीं कटेगा। x का मान 3 रखें तो 5 3 15, 15 में से 45 घटाएंगे, 50 घटाएंगे तो 35 दे देगा, और 35 हमारा 7 से कट जाएगा। तो यहाँ से यदि हम लोग रखें x बराबर 3, तो देखिए 5 गुणे 3 प्लस 7y इक्वल टू दे देगा 50, तो 5 3 15 प्लस 7y इक्वल टू हो गया 50। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 7y इक्वल टू 50, 15 को उधर भेजेंगे तो -15 हो जाएगा। तो ये हमारा दे देगा
7y इक्वल टू 35। 7 से 35 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। y इक्वल टू दे दिया 5। अब जो हमारा बिंदु जो बनेगा इससे, तो सबसे जो पहला होता है वो x वाला होता है, दूसरा y वाला, तो ये दे देगा 3,5। ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ से देखिए, अब फिर से हम लोग यहाँ इसी में x का y का मान यदि 0 रखें, यदि y इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, तो देखिए क्या दे देगा, 5x प्लस 7 गुणे 0 इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5x इक्वल टू 0 दे देगा, ये दे देगा हमारा 50। 5 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। x का मान दे दिया 10। एक और जो हमारा बिंदु मिला वो क्या मिला, 10,0। दो बिंदु मिल गया। बस इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। तो अब फिर से हम वही काम समीकरण सेकेंड के लिए करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 है हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इसमें वही काम हमें करना है, x या y का ऐसा वैल्यू रखें जो पूरा का पूरा कट जावे और छोटा सा छोटा मान आवे। तो यदि देखिए यहाँ से यदि हम क्या करें, x का मान यदि हम 3 रख दें तो 7 तरीके 21, 21 में 40 घटाएंगे तो 25 आएगा। 25 हमारा 5 से कट जाएगा। तो यहाँ से रखें x बराबर 3। तो देखिए 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिख दे रहा है 5y, ये 7 तरीके 21 प्लस होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 46 में से 21 घटा देंगे तो यहाँ से दे देगा हमारा 5y इक्वल टू 21 में 46 से 21 घटाएंगे तो दे देगा हमारा 25। 5 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। y का मान दे दिया 5। बिंदु प्राप्त हो गया हमारा क्या, x का मान आया है 3 और y का मान आ गया है 5। यानी दोनों बिंदु हमारा क्या मिला, सेम मिला। फिर से अब हम लोग क्या करें, यहाँ से इसमें हम y का मान 4 रखेंगे तो 20 होगा। 20 में से 46 घटाएंगे तो हमारा 26 देगा, 7 से नहीं कटेगा। 6 रखेंगे 30 देगा, 16 देगा, 7 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 12 25 60, 12 रख के देख रहे हैं y का मान, y बराबर 12। तो देखिए यहाँ से 7x प्लस 5 गुणे 12 इक्वल टू दे देगा 46। अब यहाँ देखिए 7x 12 25 60 हो जाएगा, ये 46 है, उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा। अब जब हम 7x इक्वल टू 46 में से 60 घटाएंगे तो देखिए क्या देगा, ये 10 में 6 जा 4 और यहाँ बचेगा 1 5 और यहाँ बचेगा 4। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 दे देगा, अधिक वाला माइनस है इसलिए माइनस में देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से काट देंगे 14 को 2 बार में, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ वह -2,12। तो इस तरह से हम लोग ये जो रेखा का समीकरण जो फर्स्ट है, इससे हम लोग दो बिंदु प्राप्त कर लिए, एक ये रहा, एक ये रहा। दूसरी वाली जो रेखा है, रेखा का समीकरण है, उससे भी हम लोग दो बिंदु प्राप्त कर लिए, एक ये और एक ये। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इन्हीं चारों बिंदुओं के मदद से हम लोग बनाएंगे ग्राफ और ग्राफ से इसका हम लोग हल निकालेंगे। हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ से ये y अक्ष हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x अक्ष। इसको और ऊपर कर लें, ये हमारा हो जाएगा x अक्ष।
इसका नाम दे दे y, इसका नाम दे दे x, नीचे का हो जाएगा y डैश, ये हमारा हो जाएगा x डैश। देखिए हम लोग इन दोनों रेखा नीचे की तरफ कम बढ़ाए हैं, इस साइड में कम बढ़ाए, इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, निगेटिव में जो वैल्यू है वो -2 दिया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, अधिकतम मान कितना है, 10 से 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-2 का अंतराल ले लेंगे, 2-2 का अंतराल ले लेंगे तो कम ही लिखना पड़ेगा, कम ही, ग्राफ हमारा आसानी से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, वही काम ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर हम लोग ले लें -2, -4, नीचे का कोई काम है नहीं है। अब हम लोग लेंगे इस रेखा का बिंदु, पहला बिंदु है 3,5। तो यहाँ से देखिए 3,5 का मतलब जो x का मान है वो 3 होना चाहिए। तो 3 हमारा कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ होगा। उसके बाद से y का मान है 5, तो 5 हमारा कहाँ होगा, 6 और 4 के बीच होगा। तो यदि हम इसको ले लें यहाँ और इसको ले लें यहाँ, तो जो हमारा पॉइंट आएगा ना यहाँ मिलेगा, 3,5 लगभग यहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा है हमारा 10,0, यानी x का मान क्या होने चाहिए, 10, y का मान क्या है, 0। तो यहाँ से हमारा जो बिंदु मिला ये क्या हो जाएगा, 10,0। अब इन्हीं दोनों को मिलाते हुए हमें खींचना है ग्राफ। तो आगे की तरफ इसको बढ़ा लें तो ये हमारा हो जाएगा ग्राफ, सॉरी रेखा। ये हो जाएगा लगभग, ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा, ये हो जाएगा। इसको ऊपर की तरफ हम लोग खींच दें तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन ग्राफ पे हम लोग जब बनाएंगे ना तो ये लाइन एकदम सीधी होती है। ये जो लाइन होती है ना एकदम सीधी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन जब हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो लाइन एकदम सीधी होती है। एक बार और ट्राई करें इसको। लगभग इतना ही होगा, ये जहाँ तक संभव है कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ये हमारा मिलेगा, यही हमारा हो जाएगा। इसका नाम दे दें हम, तो ये जो पॉइंट जो मिल रहा है इसका नाम होगा 3,5, और यहाँ जो मिल रहा है ये हमारा हो जाएगा 10,0। यदि हम इस रेखा का नाम दे दें तो ये कौन सी रेखा है, 5x + 7y। ये है हमारा रेखा 5x + 7y = 50। इस रेखा का नाम हो जाएगा। अब हम लोग जो सेकेंड रेखा है उसका हम लोग बिंदु ले लें तो देखिए हमारा होगा 3,5। ये एक ही रेखा है, थोड़ा सा इस पे दिक्कत हो रहा है बनाने में। तो ये हमारा होगा 3,5। ये दिया है 3,5, तो इसका तो बिंदु यही हो जाएगा 3,5, इसका भी यही हो जाएगा बिंदु,
उसके बाद से दूसरा है हमारा -2, x वाला क्या हो है -2 और y का है +12 यानी 12 +12। तो अब हम क्या करें, इसका यहाँ से सिधाई ले लें और इसका यहाँ से, तो यदि दोनों को मिलाएंगे तो यही काटेगा, एक दूसरे को यही काटेगा। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। थोड़ा सा इस पे दिक्कत हो रहा है बनाने में, लेकिन ग्राफ बनाएंगे आप लोग। ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा ये ग्राफ। अब ये जो पॉइंट है हमारा जो काट रहा है, इसका नाम है -2, 12 और ये जो पॉइंट है इसका नाम दे ही दिया गया है 3, 5। इस रेखा का नाम दे दें तो ये हो जाएगा 7x + 5y = 46 यानी 46। ये हो जाएगा हमारा रेखा। इस तरह से हमारा फाइनली ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इसका हल कैसे निकालते हैं ये समझिए। देखिए, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगा एक बिंदु पे, वहीं से इसका हल निकलेगा। तो देखिए ये किस बिंदु पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहा है, 3, 5 पे। तो फर्स्ट वाला x का मान होता है, सेकेंड वाला y का मान होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, अतः x = 3 और x = 3 ही क्या है, इसी को हम माने हैं एक पेंसिल का मूल्य। क्या माने थे हम लोग, एक पेंसिल का मूल्य। यानी एक पेंसिल का जो मूल्य आया वो क्या आया, 3। अब y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5। और ये हम क्या माने थे, y को हम माने थे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ विधि से इस प्रश्न का हल हो जाएगा। यानी एक पेंसिल का जो मूल्य है वह कितना रुपया है, 3 रुपया है। और एक कलम का जो मूल्य है वह कितना रुपया है, 5 रुपया है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।